नमस्कार। आज 23 जून था। आज बहुत बड़ी सीख मार्केट की। आप समझो आखिर होती क्या गलती है लाइव मार्केट में, आप समझो। ठीक है, अब आज क्या हुआ? आज सोमवार था। ठीक है, अपन ने सबसे पहले निफ्टी देखो आप कैसे ट्रैप करता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है बाज़ार। फंसाने की वजह भी समझो आप। वजह क्या है कि अब जैसे आज बाज़ार डाउन खुला था, आप देखो डाउन खुलने के बाद में फिर पूरा रिकवर भी हो गया और एंड में फिर से गिरावट हमें देखने को मिली। अब ईरान के ऊपर ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, आप सभी को पता है। अभी बीच में अमेरिका ने भी मिसाइल्स वगैरह दागी, तो इसका इम्पैक्ट बाज़ार में लोगों ने सोचा बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। इम्पैक्ट आया भी बाज़ार में। निफ्टी में आप देखो सुबह से डाउन खुली, डाउन गई भी, लेकिन बाद में ट्रैप कर गई। तो हर आदमी जानता है ना कि बाज़ार में नेगेटिव खबर है, बाज़ार गिरेगा। ऑपरेटर लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं बाज़ार में और रिटेलर का पैसा लूट ले जाते हैं। वो कब कमाएंगे? ऐसे ट्रैप करके फंसा के तो कमाते हैं, लेकिन टेक्निकल मार्केट का बाप है। टेक्निकल के हिसाब से हम बाज़ार में काम कर सकते हैं। बाज़ार में न्यूज़ काम नहीं करता, टेक्निकल ज़्यादा काम करता है। न्यूज़ काम करता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम काम करता है, लेकिन जो काम टेक्निकल करता है वो काम और कुछ नहीं करता। हमें टेक्निकल को फॉलो करना है। अब यहाँ पे पूरा चार्ट समझो आप। 2 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैं यहाँ पे तो इसको छोटा सा थोड़ा कर देता हूँ। क्या हो गया ये, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा हट गया। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको वापस से मैं ओपन कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाए। चलो, तो ये लॉगिन हो गया है। अब वापस से मैंने यहाँ पे निफ्टी को ओपन कर दिया है। अब इसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें लगाना था, ठीक है। तो सुबह देखो आप, सुबह ये वाली कैंडल तक गिरावट देखने को मिली और 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सुबह तो डाउन साइड का एक तरफा डाउन ट्रेंड था, देखो ये एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में एक रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब रिवर्सल कैसे है, आप समझो बात को। जैसे यहाँ पे मैं ये अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं भी मैंने मान लो ये बना दी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, पहले बाज़ार कंटिन्यू डाउन 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 आ रहा था और यहाँ तक डाउन आया। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से भी बैठते हैं कि चलो डाउन ट्रेंड है, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। उनकी लंका लग गई, उनका लॉस हो गया। उसके बाद बाज़ार ऊपर जो है भाग गया। टाइमिंग का भी ध्यान देना, क्योंकि बाज़ार एक तो डाउन खुला है और इतना मूवमेंट ऑलरेडी डाउन दे चुका है, ठीक है। हाँ, डाउन ट्रेंड बना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमें एक छोटा सा लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगता है? यहाँ का। स्टॉप लॉस खाया, अपसाइड का ट्रेंड बनाया, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, हमें कॉल ऑप्शन बाय कर लेना था। पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन, ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, हाई तोड़ा, यहीं पे बाय होना था, क्योंकि इसने रेसिस्टेंट को ब्रेक कर दिया। उसके बाद और भी अच्छा मूवमेंट आप समझो, ये फिर से नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर लंबा कंसोलिडेशन, और ये हाई काटते ही भयंकर रॉकेट की जैसा भागा। उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आया थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ये हाई काटा, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट बन गया था, क्योंकि 1 2 बार 3 बार ब्रेकआउट चल गए, मूवमेंट हो गया। मूवमेंट होने के बाद में 70-80% फेक ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। तो अब ये फेक ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद जब ये नीचे का लो तोड़ा, ये सही ब्रेकआउट था। नीचे वाला ट्रेंड भी था साथ में, ये जो एकदम से भगा हुआ था, ये ट्रेंड भी था। यहाँ पे पुट में काम होगा। मतलब जब बाज़ार में मोमेंटम है, तो वो टाइम पे आपका जो ब्रेकआउट है वो 5 ब्रेकआउट में से 4 ब्रेकआउट आपका काम करेगा मार्केट के अंदर। एक में आपका लॉस देगा, लेकिन 4 ब्रेकआउट आपका काम करेगा। लेकिन जब बाज़ार ही वोलेटाइल है, उस टाइम पे बाज़ार में काम
नहीं होता है। तो अगर टेक्निकल के हिसाब से चलते यहाँ पे लोग तो उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन बाज़ार में इमोशनल ट्रेडिंग करने वाले का लॉस होता है। इमोशनल का मतलब कैसे, यहाँ भागा ये, ठीक है, भागने के बाद में ये गिरा तो लोगों ने सोचा अब गिरेगा, पुट ऑप्शन बाय कर लेते। इमोशनल काम कर रहे हैं ऐसे, ये नहीं देख रहे कि बाज़ार की दिशा क्या है। अब काफ़ी सारे लोग जैसे मान लो लोगों ने बाद में देखा इमोशनल हो गया कि चलो भाई फोमो में आके, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आके कि भाग रहा है, अब उसके बाद में यह हाई पे बाय कर लिया, तुरंत स्टॉप लॉस खा गया, फिर सोचा भाग रहा है, तुरंत बाय कर लिया फिर स्टॉप लॉस खा गया। तो ऐसे बाज़ार में इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहिए। इमोशनल की वजह से बाज़ार में बिना सोचे समझे हम कुछ भी काम करने लग जाते हैं। आज सबसे बड़ा जो हमारा गेम बजा है, इसके अंदर बजा ये ट्रेंड का स्टॉक, देखो आप यहाँ पे ट्रेंड का स्टॉक 3.77 चढ़ के बंद हुआ है ना। अब इसका चलो मैं आपको बताता हूँ। कॉल ऑप्शन 6100 का सुबह मॉर्निंग में 10 रुपये था, बाद में 150 रुपया हो गया। हमने 62 में बाय भी किया इसको, ठीक है, और हमने 74 में सेल भी कर दिया, बाद में वो 155 गया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि हाफ क्वांटिटी निकाल के हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था, क्योंकि मार्केट गिरगिट है, कब कितना भाग जाए मार्केट का पता नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपरली अपन ने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था और ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में ये उड़ गया, ठीक है, 6210 गया, 6210 के बाद में ये नीचे भी आ गया। लेकिन हमारा तो यहाँ पे काम हो गया ना, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे कहीं लिया था, यहाँ कहीं पे लिया था 12 बजे के आसपास। तो ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ये उड़ गया, ठीक है। अपना प्रॉफिट लंबा होना था यहाँ पे, क्योंकि अपनी क्वांटिटी 200 थी। चलो एक क्वांटिटी 100 क्वांटिटी में हम निकाल देते और स्टॉप लॉस कॉस्ट पर रख देते, तब भी 1000 का प्रॉफिट तो था ही, रिस्क ले सकते थे वहाँ पे। अब नहीं रिस्क लिया तो खाली 2400 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर रिस्क ले लेते 1000 रुपये के प्रॉफिट में फिर भी रहते, अगर उड़ जाता, मैं बोल रहा हूँ 150 गया था, हम 120 130 पे तो एग्जिट होते। और मॉर्निंग में आप ये समझो, देखो अब एक तरफा भागा ना ये वाले प्रीमियम, ये कहाँ तक था, ये 5833 से 6200, मतलब लगभग इसमें 350 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली। एक तरफा चलता है बाज़ार में, जब मूवमेंट हो ना एक तरफा चलता है। अब ये कहाँ तक भागा, एंड तक भागा, इसमें टाइमिंग तो देखो आप, 2 बजे तक भागा, ये मॉर्निंग से भागना चालू हुआ, 2 बजे तक भागा। तो बाज़ार में टाइम उतना मैटर नहीं करता, बाज़ार में ट्रेंड मोमेंटम मैटर करता है। जब तक प्रॉपर अच्छी मजबूती ब्रेकआउट है, हमें बाज़ार में काम करना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अब जल्दबाजी कभी नहीं करना, अगर प्रॉफिट चल रहा है और ट्रेंडिंग है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे करके हाफ क्वांटिटी निकाल दो, हाफ क्वांटिटी में करो विट कॉस्ट का स्टॉप लॉस डला है, या तो बड़ा मूवमेंट देगा या तो छोटा प्रॉफिट हमें हो ही गया है। तो ये आज की बहुत बड़ी सीख समझ में आती है मार्केट के अंदर। हालांकि इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।